हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हर महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को हम शेयर करेंगे। इस नई सीरीज के पहले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे अगस्त 2024 के कुछ क्रूशियल जजमेंट्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST इज परमिसिबल। ये आज का पहला केस है। इस केस में 1 अगस्त 2024 को एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स में ये डिसीजन दिया, ये फैसला दिया, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सब क्लासिफिकेशन को मंजूरी दी गई। ये फैसला 7 जजेस की बेंच ने दिया। 6:1 की मेजॉरिटी से दिया गया ये फैसला, और इसके अंदर ये कहा गया कि अब SC/ST के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जिससे कि स्पेसिफिक कास्ट्स या ट्राइब्स को टारगेटेड रिजर्वेशन दिया जा सके। इस रूलिंग ने ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के जजमेंट को ओवररूल किया, जहां पे ये कहा गया था कि SC/ST की सब क्लासिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 के अगेंस्ट है और प्रेसिडेंट को SC/ST की लिस्ट बनाने का अधिकार देता है। यहाँ पे जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने डिसेंटिंग ओपिनियन में ये कहा कि स्टेट्स के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो SC/ST की कोई सब क्लासिफिकेशन कर सकें, और क्रीमी लेयर की पहचान पर जोर दिया और कहा कि रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो सच में इसके अधिकार हैं, जो इसके हकदार हैं। ये फैसला SC/ST की रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक नई दिशा की तरफ है, एक इवोल्यूशन है। आज के दूसरे केस लॉ की, जो कहता है मनीष सिसोदिया के बेल के बारे में। मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया, जहां पे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता को बेल दी गई, और इनको ED और CBI ने दिल्ली लिक्विड पॉलिसी के जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, इसके तहत इनको अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाते हुए कहा कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, यानी कि जेल तभी होनी चाहिए जब ज़रूरत हो, वरना बेल दी जानी चाहिए। ये डिसीजन जो है लोअर कोर्ट्स को ये याद दिलाता है कि बेल देना एक बेसिक प्रिंसिपल है और सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में ही अरेस्ट या कस्टडी होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया के केस में अब तक के जो एविडेंसेस हैं और इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जो भी मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें अब बेल दे दी जानी चाहिए। आज के तीसरे लॉ की, तो तीसरे केस लॉ में क्या हुआ, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में पतंजलि आयुर्वेद और उसके जो डायरेक्टर्स थे, जिसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णा, इन लोगों के खिलाफ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उनको बंद कर दिया। अब ये प्रोसीडिंग्स मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए थी, जिसमें पतंजलि ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जो दावे किए थे वो प्रूव नहीं हो पाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते हुए ये कहा कि इस केस को अब वो बंद कर रहे हैं, लेकिन और साथ में ये हिदायत भी दी, सख्त हिदायत दी कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट जो पतंजलि की तरफ से आए, तो उनको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज के चौथे केस की, जो कह रहा है नेचुरल गार्जियंस राइट टू चाइल्ड कस्टडी। अब ये केस जो है वो गौतम कुमार दास वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स के ऊपर है। यहाँ पे 20 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में ये कहा कि जो फादर है, फादर के पास ही नेचुरल गार्जियन होने का अधिकार है, और उसको रीअफर्म किया गया। और ये भी कहा गया कि अगर कोई रिलेटिव्स कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल करते हैं, तो वो बच्चे की कस्टडी को क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि बच्चे की जो देखभाल है, बच्चे का जो वेलफेयर है,
वो प्रायोरिटी है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। और वो एक नेचुरल गार्जियन जो कि फादर है, उसी के पास कस्टडी रहनी चाहिए जब तक कोई सीरियस या कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ना हो। और कोर्ट ने फादर की तरफ से जो लव एंड केयर बच्चे को दी गई थी उसके बाद उसको भी हाईलाइट किया और कहा कि चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो अपने फैमिली, अपने नेचुरल फैमिली के साथ रहे। और ये था 4th केस, अगस्त के महीने का 4th लैंडमार्क केस, लैंडमार्क जजमेंट। आज का 5वां लैंडमार्क जजमेंट जो है वो बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर केस जो आजकल चल रहा है वो है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ डॉक्टर। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन रेप एंड मर्डर केस ये टाइटल रहेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस एलिजेड रेप और मर्डर केस जो कि एक डॉक्टर का आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो हुआ उसके ऊपर एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस केस को खुद से सुनने का फ़ैसला लिया है। ये एक घातक केस है जिसमें एक डॉक्टर का रेप और मर्डर होता है। और इस केस की वजह से सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के वर्किंग कंडीशंस, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के एक सवालिया निशान उठा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स इस्टेब्लिश की है जिसने सारे देश भर के जो डॉक्टर्स की सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए काम करेगी। और साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं उनसे एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है कि वहाँ पे कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और क्या उन सिक्योरिटी पर्सनल्स का ट्रेनिंग लेवल है, क्या और जो भी वर्किंग कंडीशंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड मेडिकल प्रोफेशनल्स के वर्किंग कंडीशंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट मांगी है। इस केस से रिलेटेड सीबीआई को एक डायरेक्टिव दिया गया है जिसमें सीबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 22 अगस्त तक यानी 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है। तो बात करते हैं अगले लैंडमार्क जजमेंट की। और ये लैंडमार्क जजमेंट जो है राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स इन पॉक्सो केस से रिलेटेड है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इम्पॉर्टेंट जजमेंट में कोलकाता हाई कोर्ट के कंट्रोवर्शियल रिमार्क को सेट असाइड किया जो कि पॉक्सो केस से जुड़ा हुआ था। कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क दिया था वो भी जान लेते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये रिमार्क दिया था कि गर्ल्स के बारे में कहा था और ये कहा था कि गर्ल्स को चाहिए कि वो अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे रिमार्क्स जो हैं वो ना सिर्फ लॉ के अगेंस्ट हैं बल्कि एडोलेसेंट्स की प्राइवेसी को भी अंडरमाइन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को रिस्टोर किया जहां पे एक्यूज्ड को आईपीसी और पॉक्सो के तहत सज़ा दी गई थी। ये जो केस है, ये जो जजमेंट है, ये एडोलेसेंट्स की प्राइवेसी और डिग्निटी को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स थे अगस्त के। मैं हर महीने के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन केस आपको एलएलबी से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।